हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं उनका सही उच्चारण और हिंदी अर्थ सीखेंगे। इंग्लिश स्टोरीज पढ़ने से आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी मदद मिलती है और स्टोरीज के माध्यम से जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाते हैं। तो चलिए हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है प्लान ऑफ अ लॉयन। प्लान मीन्स होता है योजना, ऑफ मीन्स की, आ लॉयन यानी कि एक शेर। तो एक शेर की योजना। देयर लिव्ड 4 ऑक्सिन इन अ जंगल। देयर ये जब कर्ता के रूप में होता है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लिव्ड मीन्स रहता था, ठीक है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। 4 ऑक्सिन यानी कि 4 बैल। ऑक्स मीन्स होता बैल, केवल ऑक्स मीन्स ये उसका बहुवचन होता है ऑक्सिन। इन अ जंगल एक जंगल में। तो एक जंगल में 4 बैल रहते थे। दे वर क्लोज फ्रेंड्स। दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, क्लोज फ्रेंड्स यानी कि पक्के मित्र। वे पक्के मित्र थे। A lion's mouth watered whenever he saw them. A lion's mouth यानी कि एक शेर का मुंह। वाटर्ड मीन्स पानी आ जाना। वाटर की सेकंड फॉर्म है, वाटर क्रिया भी होती है। तो एक शेर के मुंह में पानी आ जाता था। whenever मीन्स जब कभी भी या जब कभी। ही मीन्स वह, सौ मीन्स देखता था, ये सी की है सेकेंड फॉर्म। दैम मीन्स उन्हें। तो जब कभी भी वह उन्हें देखता था। पूरे का अर्थ ये निकलेगा कि एक शेर के मुंह में पानी आ जाता था जब कभी भी वह उन्हें देखता था। इसके बाद नेक्स्ट है, बट ही न्यू दैट ही कुड नेवर किल द ऑक्सन एज लॉन्ग एज दे स्टे टूगेदर। तो इतना बड़ा सेंटेंस होता है, तब हम इसके छोटे पार्ट्स के हिंदी अर्थ लगाते हैं। बट परंतु ही न्यू दैट वह जानता था कि, ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। परंतु वह जानता था कि ही कुड नेवर किल द ऑक्सन मतलब ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकता था, नेवर कभी नहीं, किल मीन्स मारना, द ऑक्सन बैल तो वह बैलों को कभी नहीं मार सकता था। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक कि, इसका अर्थ ये होता, आप इसे नोट कर लेना। दे स्टे टूगेदर, दे मीन्स बे, स्टे टूगेदर मीन्स साथ साथ रहना। सो ही प्लान टू सेपरेट देम। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स उसने, प्लान मतलब योजना बनाई, ये सेकंड फॉर्म है। टू सेपरेट मतलब अलग करने की, देम मीन्स उन्हें, इसलिए उसने उन्हें अलग करने की योजना बनाई। इसके बाद नेक्स्ट, ही वेंट टू एन ऑक्स एंड सेड। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू एन ऑक्स यानी कि एक बैल के पास, एंड सेड और बोला, योर अदर फ्रेंड्स यानी कि तुम्हारे दूसरे मित्र, कॉल मीन्स कहते हैं या पुकारते हैं, यू मीन्स तुम्हें, अ फूल यानी कि एक मूर्ख, तो तुम्हारे दूसरे मित्र तुम्हें मूर्ख कहते हैं। दिस मेड द ऑक्स सैड एंड ही स्टॉप टॉकिंग विद द अदर थ्री। दिस मीन्स इसने, मेड द ऑक्स सैड यानी कि बैल को दुखी कर दिया। सैड मीन्स दुखी। दिस मेड द ऑक्स सैड यानी कि इसने बैल को दुखी कर दिया। एंड ही स्टॉप टॉकिंग विद द अदर थ्री। ही मीन्स उसने, स्टॉप्ड मीन्स बंद कर दिया, टॉकिंग मीन्स बात करना, उसने बात करना बंद कर दिया। विद द अदर थ्री यानी कि दूसरे 3, उसने दूसरे जो 3 बैल हैं उनसे बात करना बंद कर दिया। द लॉयन मिसगाइडेड द अदर 3 ऑक्सिन। द लॉयन शेर ने, मिसगाइडेड मतलब होता है पथभ्रष्ट कर दिया, द अदर ऑक्सिन यानी कि दूसरे बैलों को। तो शेर ने दूसरे बैलों को मिसगाइड कर दिया, उनको पथभ्रष्ट कर दिया। दर देयर फ्रेंड हैड सेपरेटेड। दैट मीन्स कि देयर फ्रेंड उनका मित्र, हैड मीन्स चुका था, सेपरेटेड मीन्स अलग होना, कि उनका मित्र अलग हो चुका था। इसके बाद आगे, गेटिंग द चांस द लॉयन अटैक द सेपरेटेड वन। गेटिंग द चांस यानी कि चांस पा करके, अवसर पा करके। जब शुरू में क्रिया में आईएनजी लगा हो तो उसमें हिंदी अर्थ लगाते समय हम लगाते हैं कर या करके। तो देखिए कैसे अर्थ आएगा, गेटिंग द चांस यानी कि अवसर पा करके, द लॉयन शेर ने, अटैक्ट मतलब आक्रमण कर दिया, द सेपरेटेड वन, सेपरेटेड मीन्स अलग हुए, और वन मीन्स, देखिए वन का कैसे अर्थ आता है, वन का अर्थ आता है वाला, वाली, वाले, ठीक है ना। जैसे अलग रहने वाले पर, सेपरेटेड मीन्स अलग रहना, और वन मतलब वाले, ऐसे आएगा। सेपरेटेड वन मतलब अलग रहने वाले।
जो ऑक्स था, जो अलग रह रहा था, उस पर जो शेर है उसने अटैक कर दिया। तो गेटिंग द चांस, अवसर पा करके शेर ने अलग रहने वाले पर अटैक कर दिया। बट इमीडिएटली द अदर थ्री केम देयर फॉर हिज रेस्क्यू एंड ड्रोव अवे द लायन। बट परंतु इमीडिएटली मीन्स तुरंत, द अदर थ्री मतलब दूसरे तीन, के मीन्स आए, देयर मीन्स वहाँ, फॉर हिज रेस्क्यू उसके बचाव के लिए, उसके रेस्क्यू के लिए, परंतु तुरंत ही दूसरे तीन उसके बचाव के लिए आए। एंड ड्रोव अवे द लॉयन, एंड मीन्स और, ड्रोव अवे मीन्स भगा दिया, द लॉयन शेर को, और शेर को भगा दिया। द लॉयन हैड टू रन फॉर हिज लाइफ, द लॉयन शेर को, हैड टू रन मतलब भागना पड़ा, फॉर हिज लाइफ अपने जीवन के लिए। तो शेर को अपने जीवन के लिए भागना पड़ा। ठीक है, तो हैड टू रन मतलब भागना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस स्टोरी के लास्ट में मैं इस स्टोरी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपको आंसर देना है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर सही होगा तो मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा। आगे देखते हैं। व्हेन द ऑक्स थैंक्ड हिज फ्रेंड्स दे सेड, व्हेन मीन्स जब, द ऑक्स बैल ने, थैंक्ड मीन्स धन्यवाद दिया, हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों को। जब बैल ने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया, दे सेड उन्होंने कहा, वी आर नॉट फूल्स टू फॉल प्रे टू द लॉयंस ट्रिक, वी आर नॉट हम नहीं हैं, फूल्स मूर्ख, टू फॉल प्रे मीन्स शिकार बनने का, टू द लॉयंस ट्रिक यानी कि शेर की चाल, ट्रिक मीन्स चाल। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, हम शेर की ट्रिक में, शेर की चाल में फंसने वाले मूर्ख नहीं हैं। तो इस कहानी का मोरल यानी कि शिक्षा क्या है? देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, देयर इज स्ट्रेंथ यानी कि ताकत होती है, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, इन यूनिटी यानी कि एकता में, तो एकता में ताकत होती है। ये कहानी की शिक्षा है। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कहानी से संबंधित। तो आपको बताना है हैड टू रन, हैड टू रन इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका आंसर सही होगा तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं और आपने स्टोरीज़ की हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।